ओके सो बच्चों, इस वीडियो में जो है ना वो हमने पढ़ना है कि हार्ट फेलियर में हम कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने आपको डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स और एक और ड्रग थी, एक मिनट, सो वो थी बीटा एगोनिस्ट, उनका फंक्शन बता दिया था। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने एक्यूट हार्ट फेलियर में, क्रोनिक हार्ट फेलियर में कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, प्राइमरी मैनेजमेंट के लिए कौन से ड्रग्स यूज़ करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्यूट हार्ट फेलियर और क्रोनिक हार्ट फेलियर की ड्रग्स की बात करें तो इसमें आपने एक निमोनिक याद रखना है कि जो एक्यूट और क्रोनिक दोनों में यूज़ होती हैं वो लूप डायूरेटिक्स और एनओ रिलीजर्स हैं। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स और एनओ रिलीजर्स जो हैं वो क्रोनिक और एक्यूट दोनों में यूज़ होंगी। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद मैंने जो याद रखा हुआ, मैंने तो इस तरह याद रखा हुआ है कि एक्यूट हार्ट फेलियर में बीटा एगोनिस्ट यूज़ होंगे। ठीक है, और क्रोनिक हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम लोग बीटा एगोनिस्ट क्यों यूज़ करते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर में, क्योंकि हमने बीटा टू मीडिएटेड वेजोडाइलेशन हो जाती है जिसकी वजह से प्री लोड और आफ्टर लोड कम हो जाता है। ठीक है, और हमें हार्ट फेलियर में क्या करवाना होता है, प्री लोड को कम करवाना है, आफ्टर लोड को कम करवाना है और पॉजिटिव हमने जो है वो आइनोट्रोपिक ड्रग्स देनी होती हैं। ठीक है, यही हमारा एम होता है ना कि हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाना है, प्री लोड को कम करवाना है, आफ्टर लोड को कम करवाना है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाना है। सो हम बीटा एगोनिस्ट देंगे एक्यूट हार्ट फेलियर में, वेजोडाइलेशन होगी, प्री लोड कम होगा, आफ्टर लोड कम होगा। ठीक है, और दूसरा जो है हम लोग क्रोनिक हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर्स देंगे। ठीक है, उसके बाद तो जो मैंने निमोनिक बनाया है वो ये बनाया हुआ है कि एक्यूट हार्ट फेलियर में NP और क्रोनिक फेलियर में AC। ठीक है, N से आ जाएगा नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और P से आ जाएगा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। NP मतलब नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड AC इज़ लाइक एयर कंडीशन, सो दिस इज़ द निमोनिक, यू कैन आल्सो डू दिस। N से नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और P से फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। AC मतलब A से ACE इनहिबिटर्स आर्ब्स और C से जो वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड जिसमें डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस और डिजिटॉक्सिन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट हार्ट फेलियर एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर। और एक्यूट और क्रोनिक दोनों में जो यूज़ होंगे वो लूप डायूरेटिक्स और एनओ रिलीजर्स हैं। ठीक है, देन आते हैं हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, बाई हार्ट फेलियर। ठीक है, अब अगर एक मिनट, मैं आपको ना पहले हार्ट फेलियर की टाइप्स थोड़ी सी बता देती हूँ। लेट्स सी, जस्ट वेट। ओके, सो ये है कि हार्ट फेलियर जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास हार्ट जो है वो इनफ कार्डियक आउटपुट नहीं पंप कर पा रहा होता टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी, उसे हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर हमारे पास हो गया। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, प्री लोड को, आफ्टर लोड और इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ मायोकार्डियम, इस ये कार्डियक आउटपुट को डिटरमिन कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हार्ट फेलियर की टाइप्स हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप देख लें कि हाई आउटपुट फेलियर होता है और लो आउटपुट फेलियर। हाई आउटपुट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट अपनी तरफ से कार्डियक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है लेकिन बॉडी की नीड्स जो हैं वो अब एक्स्ट्रा हो चुकी हैं। ठीक है, बॉडी की नीड्स से जो है ना वो कंप्लीट नहीं करा बॉडी की नीड्स को। लाइक स्फीयर एनीमिया में बॉडी की नीड्स ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस में, बेरी डिजीज़ में, स्फीयर एनीमिया में, एवी फिस्ट्यूला में। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस में पता बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, एनर्जी हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर होती है। तो आउटपुट तो हमारा ठीक होता है, हाई आउटपुट होता है, लेकिन बॉडी की नीड्स ज़्यादा हो जाती है। लो आउटपुट फेलियर में ये होता है कि कार्डियक आउटपुट में मसला आ जाता है, या लाइक प्री लोड बहुत ज़्यादा है या मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी उतनी अच्छे से नहीं हो रही, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी फेलियर का सामना हो रहा है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट लो है। ठीक है, ओके, सो जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन मायोकार्डियम स्लो होती है ना तो हमें पता है कि जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल जो है ना वो प्रेशर कम है। जब हमारे पास प्रेशर कम होता है तो हमें पता है कैरोटिड साइनस जो है ना वो उसमें अगर प्रेशर कम है तो वो सिग्नल सेंड करता है CNS को, जो कि हमारे पास सिंपैथेटिक आउटफ्लो को स्टिमुलेट कर देती है। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो से इंक्रीज इन हार्ट रेट और इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम और फिर अल्टीमेटली लीड टू कार्डियक आउटपुट हो जाता है। ठीक है, शुरू में जो है ये ठीक है, ये कार्डियक आउटपुट हमारा ठीक कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर यही मैकेनिज्म होता रहे तो क्या होता है कि हमें पता है कि साथ साथ कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ रेनिन भी इंक्रीज हो रहा है, एंजियोटेंसिन 2 भी इंक्रीज हो रहा है, एल्डोस्टेरोन भी इंक्रीज हो रहा है, एंजियोटेंसिन 2 मीडिएटेड वेसोकंस्ट्रिक्शन भी होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्री लोड आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवा रहा है जिसकी वजह से प्री लोड इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारे पास स्टिमुलेट हुआ है कैरोटिड साइनस से, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म में जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम काज करता है। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रग्स, उनमें हमारे पास आ जाता है डिजिटैलिस, ACE इनहिबिटर्स, बीटा एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, डायूरेटिक्स एंड वेजोडाइलेटर्स। ठीक है, लाइक इसके लिए मैंने निमोनिक जो बनाया था वो ये था ABDP। ठीक है, मतलब ABCD जैसे होता है तो AB और DP लाइक प्रोफाइल पिक्चर्स। ठीक है,
तो उससे मैंने इससे याद रखा हुआ था कि बी स्क्वायर और डी स्क्वायर दरमियान वाले दोनों जो वो डबल डबल आएंगे। तो ए से एस इनहिबिटर्स आर्ब्स, बी से बीटा ब्लॉकर्स बीटा एगोनिस्ट, डी से डायूरेटिक्स और डिजिटैलिस और पी से फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि फार्माकोथेरेपी मतलब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है ना कि प्री लोड कम करना है, आफ्टर लोड कम करना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाना है। जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाना है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपने वो देखनी है, जिसमें मैंने बताया डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, बीटा एगोनिस्ट और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्री लोड और आफ्टर लोड रिड्यूसर्स एस इनहिबिटर्स आर्ब्स हैं, प्री लोड में वीनोडाइलेटर्स और आफ्टर लोड में आर्ट्रियोलोडाइलेटर्स। ठीक है, प्राइमरी मैनेजमेंट फॉर हार्ट फेलियर की बात करें तो उसमें जो है ना सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं हमने हाइपरटेंशन पढ़ी वही है सिंपल, डायूरेटिक्स देंगे, लूप और थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं। ठीक है, एस इनहिबिटर्स आर्ब्स देंगे, उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स देंगे और हाइड्रालाजिन एसिसोर्बिक डाइनाइट्रेट जो वीनोडाइलेटर्स और आर्ट्रियोलोडाइलेटर्स हैं हम लोग वही देंगे। ठीक है, स्पाइरोनोलेक्ट्रोन और एप्लेरिनोन के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि ये क्या करते हैं कि इनका फंक्शन होता है अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स एंटेगोनिस्ट होते हैं, अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिस वजह से रिमोल्डिंग हार्ट की हाइपरट्रोफी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कोरोनिक हार्ट फेलियर। ठीक है, और ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर बाकी जो ये आइनोट्रोप्स हैं इस पर आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं।